आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हम सबके अंदर मौजूद है, हमारे अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी जिंदगी की जो सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर शक्ति है, वो एक ऐसी चीज हो जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये वो ही शक्ति है जो हमारे शरीर को चलाती है, जो कभी नहीं सोती। जी हाँ, यही है हमारा अवचेतन मन। तो चलिए बात करते हैं इस अदृश्य शक्ति की, हमारे भीतर के इस अथक कार्यकर्ता की। मतलब ये कमाल की बात नहीं है कि हमारा अवचेतन मन कभी छुट्टी पर नहीं जाता, कभी नहीं। ये हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे पाचन तक सब कुछ कंट्रोल करता है। ये हमारे खाने को ऊतक, मांसपेशियों और हड्डी में बदल देता है। सोचिए, ये 24 घंटे 7 दिन बिना रुके, बिना थके काम करता रहता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि चेतन और अवचेतन मन में फर्क क्या है। इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है कप्तान और उसके क्रू की। तो जो हमारा चेतन मन है ना, वो है जहाज का कप्तान। वो सोचता है, वो फैसले लेता है, वो आदेश देता है। और अवचेतन मन, वो है इंजन रूम में बैठा हुआ क्रू, जिसका काम सिर्फ आदेश मानना है। वो सवाल नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो बस ईमानदारी से दिए गए हर हुक्म को पूरा कर देता है। और यही सबसे जरूरी बात है। अवचेतन मन बहस नहीं कर सकता, वो बस उस बात को मान लेता है जो उस पर लिखी जाती है। वो हमारे चेतन मन के हर फैसले को, हर निष्कर्ष को आखिरी सच मान लेता है। सुनने में तो ये सब बड़ा कमाल का लगता है ना? पर क्या ये असल में काम करता है? चलिए देखते हैं कि ये शक्ति एक्शन में कैसी दिखती है, कुछ सच्ची कहानियों के जरिए। चलिए चलते हैं 1843 से 1846 के बीच। उस वक्त तक आज के जैसा एनेस्थीसिया नहीं होता था। बंगाल में एक स्कॉटिश सर्जन थे, डॉक्टर जेम्स एसडेल, और इन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला है। इन्होंने लगभग 400 बड़ी बड़ी सर्जरियां की, और वो भी सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करके। नतीजा, मृत्यु दर बहुत ही कम थी। सोचिए, सिर्फ 2 या 3%। और याद रखिए, ये उस जमाने की बात है जब ईथर जैसी दवाइयां नहीं थीं। किसी को ये तक नहीं पता था कि बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती हैं। तो डॉक्टर एसडेल करते क्या थे? वो अपने मरीजों के अवचेतन मन को बस ये यकीन दिलाते थे कि कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और उनका अवचेतन मन शरीर को वैसा ही निर्देश देता था। ये अवचेतन मन की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। एक और व्यक्तिगत कहानी है। लेखक को त्वचा की एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। तब उन्हें एक बात समझ आई कि जिस अवचेतन शक्ति ने उनके शरीर को बनाया है, वही उसे ठीक भी कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घड़ी बनाने वाला ही अपनी घड़ी को ठीक कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया? बस एक सीधी साधी प्रार्थना, दिन में 2-3 बार, जिसमें वो पूरी तरह से स्वस्थ होने की भावना पर ध्यान लगाते थे। और नतीजा, करीब 3 महीने में उनकी त्वचा एकदम ठीक हो गई। तो सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है? चलिए अब समझते हैं उस नियम को जिसके तहत हम अपनी हकीकत खुद लिखते हैं। अपने अवचेतन मन को जीवन की किताब की तरह मानिए। अब इस किताब पर जो भी विचार, जो भी विश्वास, जो भी राय हम छापते हैं, वही हमारी जिंदगी के हालात और घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। मतलब जो कुछ अंदर लिखा है वही बाहर की दुनिया में अनुभव होता है। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने इस बात को क्या खूब कहा है कि इंसान वही है जो वो दिन भर सोचता है। बिल्कुल सीधी और सच्ची बात। और सिर्फ इमर्सन ही नहीं, विलियम जेम्स, जिन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, वो भी यही मानते थे। उनका कहना था कि दुनिया को हिलाने की ताकत हमारे अवचेतन मन में है। हम जो भी बात इस पर छाप देते हैं, ये उसे सच करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। तो सदियों का वो महान रहस्य क्या है? वो बस इतना सा है, जैसा भीतर वैसा बाहर। हमारे अंदर जो चल रहा है वही हमारी बाहरी दुनिया को आकार देता है। ये एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब इस सिद्धांत को काम में लाने के कुछ तरीकों पर बात करते हैं। तो कुछ बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जानना कि हमारे अवचेतन मन के पास हर समस्या का जवाब होता है। दूसरी बात, अपने चेतन मन में आने वाले हर विचार पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि विचार ही एक्शन है, और प्रतिक्रिया वो हमारे अवचेतन की तरफ से अपने आप आती है। हमेशा सबसे बेहतर की उम्मीद से अपने चेतन मन को व्यस्त रखना है, उसे सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति के विचारों से भरना है, और सबसे अहम, समाधान की हकीकत को महसूस करना है
और फिर अवचेतन मन उसे सच कर देगा। इसको समझने के लिए एक और बेहतरीन मिसाल है। सोचिए, जैसे पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से वो बह रहा होता है, ठीक उसी तरह जीवन का सिद्धांत हमारे अंदर से हमारे विचारों के हिसाब से बहता है। हमारे विचार ही वो पाइप हैं जो इस बहाव को दिशा देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर मन ही लेखक है तो अगली कहानी कौन सी लिखी जाएगी?